हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। 17 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की। जेमिनाई आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है वो कैसा रहा है। 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। तो जेमिनाई जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि पास्ट में आप काफी परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, तनाव में रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, हर्टेड हुए हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा था, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेला है, हर्टेड हुए हैं आप, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हुई है, तो काफ़ी परेशानी और दुविधा में रहे हैं। अभी हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में भी आप थोड़ा बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, या फिर आपने डिसाइड किया कि आप नज़रें घुमा कर देखेंगे ताकि आपको प्यार मिल सके। जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लस्ट एडिक्शन जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म होती दिखाई दी है रिसेंट पास्ट में। और क्योंकि लक आपके साथ दिखाई दे रहा है, भाग्य आपके साथ है, जो अच्छा समय बार बार नहीं आता वो समय आपका रिसेंट में दिखाई दिया, जो पास्ट में नहीं दिखाई दे रहा था। जो जिस बंदे या बंदी ने आपका दिल तोड़ा था वही इन दिनों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या ये डिसाइड करने के लिए वो कि आप रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। डेडिकेशन के साथ, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद उन्हें लगा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आगे जाकर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सके, खुशियां आ सकें और परेशानियों का हल और सॉल्यूशन निकल सके। तो दोबारा से इस रिश्ते को खींचते दिखाई दिए हैं, यानी कि दोबारा से बिगनिंग और शुरुआत करते आप इस रिश्ते में दिखाई दिए, या सामने वाला दिखाई दिया कि आप इतने डिप्रेशन में देखकर उनको लगा कि उन्हें किस हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें इसमें मदद की ज़रूरत है, तो आगे बढ़ना चाहिए। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जिस आपको प्रेजेंट में भी आपको महसूस हो रहा है कि आपके जो पार्टनर थे, जो सामने वाला बंदा या बंदी है, उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला, उन्होंने छल किया, धोखा दिया, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव और भरोसा किया उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन फिर भी आपको लगा कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, जैसे क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और दुखों के बाद सुख आते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी सोच के साथ आपको लगा कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए और इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, ताकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से या माता पिता के आशीर्वाद से, परिवार फैमिली के आशीर्वाद से रिश्ता खुशहाल बन सके, फिर से इस रिश्ते को एक मौका और मिल सके। यहाँ एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, या तो आप इमेच्योर हैं या तो सामने वाला इमेच्योर है, कुछ ना कुछ, या फिर एज में काफ़ी फर्क दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से ही शायद हो सकता है कि रिश्ते में अनबन बनी हुई थी। लेकिन ये जो
प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सके। आप इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सामने वाला ऐसा फील कर रहा है कि इस रिश्ते को एक मौका और देकर देखना चाहिए। देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द मैजिशियन, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। उस बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, कोई कलीग या बॉस कोई भी हो सकता है। 4 कार्ड निकले। तो अब अगर आप जिस बंदे या बंदी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप इतने दिन से हीलिंग कर रहे थे कि आपको वही बंदा अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए, तो अगर चीटिंग नहीं करेंगे, हेराफेरी नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे निष्पक्ष भावना से, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग दिखाई दे रही है। उन पुरानी बातों को याद करेंगे जो आपने एक दूसरे के साथ एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में टाइम स्पेंड किया है। उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को तो फिर से लाइफ पार्टनर के रूप में, हो सकता है कि आप लव रिलेशन में रहे हो, वहाँ अब आप एक नए पार्टनर के रूप में लाइफ पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो इस तरह की ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी भी, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट फीलिंग दिखाई दे रही है, रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, काफ़ी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, काफ़ी खुशी इस रिश्ते से आपको मिल सकती है, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, चीटिंग और फ्रेब नहीं करना है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है वापस आने की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जो पास्ट पर्सन है, जिसके लिए आप इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, हालांकि यूनिवर्स जी आपको और अपॉर्चुनिटी और मौका भी दे रहे थे, लेकिन आप स्टक थे, आप काफ़ी परेशानी में थे, दुविधा में थे, आपको वही पर्सन वापस से चाहिए। तो उस रिश्ते को कायम करने के लिए आप अपना एनर्जी डाल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही स्टेबल और कामयाब होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग है, प्यार है, प्रेम है, और दोनों तरफ से ये रिश्ता अभी भी जो है आगे बढ़ सकता है, इसमें फिर से खुशियां आ सकती हैं, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है अगर आप इसमें कोशिश करते हैं। तो अपनी एनर्जी और एफर्ट डालिए, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए जिस पे आप स्टक हो चुके हैं। अभी भी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से दिखाई दे रही है। वही पर्सन जो आपको अपनी उस एंजाइटी, स्ट्रेस से आपको आगे निकलना है और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना है। तो पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आता दिखाई दे रहा है, या फिर आप उनके पास जा रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि किसी के साथ छल मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को साथ मत खेलिए, चीटिंग में मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको उसका यूनिवर्स को उसका जवाब देना पड़े। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी बातों को मत कुचेड़िए। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं
एक प्यार और प्रेम से पेश आते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तो फिर इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशियाँ हो सकती हैं और काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। लेकिन दिल और दिमाग दोनों से काम लेना है, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। कोई छल कपट, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन वो खत्म होंगी अगर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल, बाधाएं तो जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, किसी को धोखा मत दीजिए, पीठ पीछे ऐसा मत कीजिए कि कोई छलावा, कोई छल कपट के आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछताना पड़े। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता कामयाब हो सकता है। कुछ छिपाना नहीं है, लॉयल रहना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।